दोस्तों बिहार के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कर्मी और पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी, तमाम अस्थायी कर्मचारी के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि आज जिस कैबिनेट बैठक का इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था, उसी का इंतजार का घड़ी आ चुका है और समय भी आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले तारीख और समय को बिल्कुल ही साफ भाषा में बात कर लेते हैं। दिन बुधवार, तारीख 19 अगस्त 2026, समय 5 बजे, स्थान होगा पटना स्थित मंत्रिमंडल कक्ष। यानी आज शाम 5 बजे बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक को लेकर आधिकारिक सूचना जारी होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब स्पष्ट हो गया है कि बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की जानी है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बहुत समझना बेहद जरूरी है। कैबिनेट बैठक का लेटर जारी होने का मतलब यह नहीं कि संविदा कर्मी की नियमितीकरण या मानदेय बढ़ाने का फैसला पक्का हो गया। बैठक अलग अलग विभागों में प्रस्ताव पर चर्चा होती है। किसी प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है, किसमें बदलाव होगा और किस प्रस्ताव को आगे के लिए रोका जाएगा, ये सब कैबिनेट की चर्चा और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए हमें उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संबंधित फैसले की आधिकारिक आदेश आने से पहले अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए। संविदा कर्मियों की उम्मीद क्यों बढ़ी? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संविदा कर्मियों को लेकर इस बैठक में इतनी उम्मीद क्यों बढ़ चुकी है? देखिए दोस्तों, पिछले काफी समय से बिहार में अलग अलग विभाग में काम करने वाले संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की ओर से कई मांगे लगातार उठती ही रही है और लगातार उठाया भी जा रहा है। इनमें प्रमुख मांग है नियमितीकरण, समायोजन, मानदेय या वेतन में वृद्धि, समान काम के लिए समान वेतन, नौकरी की सुरक्षा, आउटसोर्स व्यवस्था में सुधार और बिचौलियों और एजेंसियों की भूमिका को कम करना। कई कर्मचारी वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन उसकी सेवा व्यवस्था अभी भी अस्थायी कर्मचारी जैसी नहीं है, अस्थायी कर्मचारी जैसी नहीं है। यही वजह है कि जब भी सरकार की ओर से संविदा या आउटसोर्स व्यवस्था को लेकर कोई बैठक या पत्र या नीति संबंधित गतिविधि सामने आती है, तो कर्मचारी को उम्मीद बढ़ जाती है। आउटसोर्स कर्मचारी के लिए क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग भी ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। बात करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर। सबसे बड़ा समय अक्सर यही बात लगातार भी पूछे जाते हैं और लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव संभव है। अब बात करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी की। सबसे बड़ी समस्या अक्सर यह बताई जाती है कि कर्मचारी काम किसी सरकारी विभाग के लिए करते हैं, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया एजेंसी या ठेकेदार की भूमिका से होती है। इसी वजह से लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि जहां संभव हो कर्मचारी की अधिक पारदर्शी व्यवस्था के तहत भुगतान किया जाए। अगर सरकार सीधे भुगतान या डायरेक्ट पेमेंट जैसी व्यवस्था आगे बढ़ाती है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि कर्मचारी और भुगतान व्यवस्था में बीच अनावश्यक बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी। हालांकि इस तरह की किसी व्यवस्था के लिए विभागीय नियम, वित्तीय प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था पर तय करना होता है। इसलिए केवल चर्चा और प्रस्ताव के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि आज ही सभी आउटसोर्स कर्मचारी को सीधे सरकारी खाते में भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार इस दिशा में नई नीति बनाती है, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोल मैनेजमेंट या नई व्यवस्था की चर्चा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा संविदा कर्मचारी के बीच काफी समय से हो रही है। सरकारी स्तर पर संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती आ रही है। ऐसी व्यवस्था में सबसे पहले ये पता चल करना जरूरी होता है कि कितने कर्मचारी काम कर रहा है, किस विभाग में काम कर रहा है, कितनी वर्षों से सेवा दे, उनका पद क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उनकी भुगतान किस माध्यम से हो रहा है और उनके लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी नई नीति के तहत इन कर्मचारियों को व्यवस्था डाटा तैयार किया जाता है, तो भविष्य में नीति बनाने से भी सरकार को और भी आसान होगी। इसी वजह से कर्मचारी के बीच ये उम्मीद बनी हुई है कि आने वाले समय में संविदा कर्मियों को लेकर कोई व्यवस्थित नीति सामने आ सकती है। किन कर्मचारियों को बढ़ सकता है उम्मीद? तो आप लोग भी जितने भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सभी की जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अब बात उन कर्मचारियों की करते हैं जिनके बीच इस कैबिनेट को लेकर ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। दोस्तों बिहार में अलग अलग विभागों में, स्थानीय संस्थाओं में कई प्रकार के संविदा और अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। इनमें हो गया आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, वार्ड सचिव, न्याय मित्र, रात्रि प्रहरी, चौकीदार, शिक्षा से जुड़े अस्थायी कर्मचारी, पंचायत स्तर के कर्मचारी, स्वयं सेवक, रसोईया, मानव बल, आउटसोर्स कर्मचारी और दूसरे विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मी शामिल है। लेकिन यहाँ फिर से एक बार साफ कर देना जरूरी है, इन सभी कर्मचारियों के लिए एक ही फैसला होगा ऐसा अभी कहा नहीं जा सकता। हर कर्मचारी का विभाग अलग अलग है, अलग अलग नियम है, भुगतान व्यवस्था भी अलग अलग है। इसलिए अगर कैबिनेट में कोई नीति आती है, तो इसका लाभ किस कर्मचारी को किस रूप में मिलेगा, ये संबंधित विभाग और अंतिम सरकारी आदेश में स्पष्ट होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आशा आंगनबाड़ी कर्मियों की नजर भी इस बैठक पर टिकी हुई है। बिहार की आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अपने मानदेय और सेवा से जुड़े मुद्दे को लेकर मांग उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, सेवा की अस्थिरता जैसे मुद्दे काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में इनके बीच भी उम्मीद बनना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भी हमें सोशल मीडिया पर चली हर खबर को सरकारी फैसला नहीं मानना चाहिए। और कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको कैबिनेट बैठक के बाद ही देखने को मिल सकते हैं। यह कैबिनेट आधिकारिक निर्णय और उसके बाद जारी सरकारी आदेश के बाद ही कन्फर्म होंगे। इसलिए चौपचौन जीतू पर हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आए, आपको सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड कराएं। नियमितीकरण की सबसे बड़ी मांग लगातार भी उठ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उन सबसे बड़ी मांग को लेकर जो कि नियमितीकरण की मांग है। संविदा कर्मी की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही है कि जो कर्मचारी कई वर्षों से लगातार काम करें, उनके लिए सरकार कोई अस्थायी सम्मानजनक व्यवस्था लागू करे। सरकारी कर्मचारी की तरह उन्हें पेंशन और मानदेय नियमितीकरण की सुविधा दे। कर्मचारी का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति वर्षों तक लगातार काम कर अनुभव प्राप्त कर चुका है और उनका विभाग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो उसके भविष्य को लेकर भी सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। यही कारण है कि जब भी किसी राज्य में संविदा कर्मचारी के लिए कोई नई नीति आती है, तो बिहार के कर्मचारी की उम्मीद बढ़ जाते हैं। बिहार में भी ऐसा कुछ लगातार
देखने को भी मिला है। लेकिन नियमितीकरण का एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी विषय भी है। इसके लिए सरकार के पदों की विस्तृति और नियम, आरक्षण, नियोक्ता भर्ती प्रक्रिया, वित्तीय प्रभाव जैसे कई पहलू को देखना पड़ता है। इसलिए अगर 19 अगस्त की कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मी से जुड़ा कोई प्रस्ताव आता है तो उसका वास्तविक स्वरूप समझना बहुत जरूरी होगा। क्या वेतन बढ़ेंगे या मानदेय बढ़ सकता है? दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या 19 अगस्त को कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों के मानदेय या वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है? इसको लेकर कर्मचारी के बीच काफी चर्चा भी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आता तब तक किसी भी निश्चित राशि को पक्की खबर बताना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कई तरह की राशि और दावे वायरल होते नजर आ रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है 10,000 की बात है, कहीं कहा जा रहा है 15,000 और कहीं कहा जा रहा है 20,000 से भी ज्यादा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मांग अलग चीज़ है और सरकार का फैसला अलग चीज़ है। इसलिए अगर कैबिनेट में मानदेय बढ़ोतरी से जुड़ा मुद्दा आता है तो हमें देखना होगा कि सरकार ने वास्तव में कितनी राशि स्वीकृत की है, किन कर्मचारी पर यह लागू होगी, कर्मचारी को क्या होना देखना चाहिए। तो अभी मैं संविदा कर्मचारी से एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। आज शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें सामने आने लगी है। कुछ खबर सही होगी, कुछ खबर अधूरी होगी और कुछ केवल वायरल करने के लिए बनाई गई यहाँ पे शब्द होंगे। इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले 3 चीज़ों को ज़रूर देखें। पहली क्या है, कैबिनेट का आधिकारिक निर्णय आया है। दूसरा, क्या संबंधित विभाग ने आदेश जारी किया है। तीसरा, क्या उसमें आपका पद, आपकी श्रेणी स्पष्ट रूप से शामिल है। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है तो खबर को अंतिम फैसला मानकर आगे शेयर करने से बचें। दोस्तों, 19 अगस्त की शाम क्यों महत्वपूर्ण है? अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर। 19 अगस्त जो 26 बुधवार शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक के बाद जो निर्णय सामने आएँगे वही आगे तस्वीर साफ करेंगे कि अगर संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित कोई प्रस्ताव मंजूर होता है, उसके बाद संबंधित विभाग की ओर से आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर प्रस्ताव में संशोधन किया जाता है तो कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया है। कई बार भी किसी नीति को अंतिम रूप देने की कई स्तर पर चर्चा होती है। इसलिए कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर माना जा सकता है, लेकिन अंतिम लाभ सरकारी आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। जॉब जॉन जीतू पर मिलेगी पूरी जानकारी। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू हमेशा कोशिश करता है कि सरकारी नौकरी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत कर्मी, बिहार सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण खबर आपको आसान भाषा में मिलते रहे। तो आज की बैठक को लेकर जैसे ही आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको उसकी जानकारी सटीक सही समय पर आपको देंगे। अगर आप भी संविदा कर्मचारी या आपके परिवार में कोई संविदा आउटसोर्स या मानदेय पर काम करता है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार सरकारी आदेश आ जाता है लेकिन सही जानकारी कर्मचारी तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, आज की पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। बिहार कैबिनेट की बैठक 19 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे होगी। बैठक का समय आपको बता ही दी है। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी से जुड़े मुद्दे को लेकर उम्मीद जरूर बनी हुई है। नियमितीकरण, समायोजन, मानदेय भुगतान व्यवस्था और आउटसोर्स सिस्टम में सुधार जैसे मुद्दे कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी किसी भी संभावित फैसले पर पक्का फैसला नहीं कहा जा सकता। पक्का फैसला वही माना जाएगा जो कैबिनेट निर्णय के बाद और उसके बाद जारी सरकारी आदेश पर ही होगा। इसलिए आज शाम 5 बजे के बाद ही बड़ी खबर पर चर्चा विस्तार से भी किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आज शाम 5 बजे की खबर पर नज़र बनाए रखिए। अगर सरकार की ओर से संविदा कर्मियों के लिए कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आसान भाषा में देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर महत्वपूर्ण सरकारी खबर आपको सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस विभाग में संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और 19 अगस्त को कैबिनेट बैठक में आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।